ये फरछैया गांव है और सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये फरछैया गांव आता है। और अभी मैं अपने भाई बंधुओं के पास में खड़ा हूं और हमारे पिता तुल्य अभिभावक हैं, जिनके समक्ष मैं अपनी चुनावी एजेंडा, हिंदी में उसको मुद्दा बोलते हैं, चुनावी मुद्दा को लेकर के आया हूं। कई रोज से बोल रहा हूं, 40 दिनों से घूम रहा हूं, गला थोड़ा सा फंस गया है। बया में बोल रहे थे तो एक हमारे मित्र हैं बया में, और एक आदमी बताए कि आप माइक लेकर के चलिए, तो हम उनको बताएं कि मर्द की आवाज शेर की तरह होनी चाहिए, मर्द की आवाज शेर की दहाड़ की तरह होनी चाहिए, और जो दहाड़ने वाला नहीं है, जो संसद भवन में गर्जन नहीं कर सकता, जो संसद भवन में गर्जन नहीं कर सकता शेर की तरह, उसे आप चुन करके सांसद क्यों बनाते हैं। हरी बेला मेरा घर हुआ और मैं 40 दिन से घूम रहा हूं। अब हो सकता है कि यहां कई लोग ये सोचते हो कि मैं इस दल का आदमी हूं, उस दल का आदमी हूं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं और दिल्ली में 16 साल संघ परिवार में रहा हूं, आरएसएस का कार्यकर्ता रहा हूं। और दिल्ली में ईसाईकरण बहुत होता है। ईसाईकरण का मतलब समझते हैं, अपने हिंदू समाज को ईसाई बना देता है, पैसा दे करके ईसाई बना देता है। उस ईसाईकरण को रोकने का हमने काम किया। हमारे बिहार में पता नहीं, लोग आरएसएस से बहुत नफरत करते हैं और ये कहते हैं कि आरएसएस बाभन, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार की संगठन है। ऐसा घटिया किस्म के राजनीति करने वाले लोग बोलते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है और सबसे बड़ी संगठन है, और दुनिया में इस संगठन का नाम चल रहा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ तक हमारे आरएसएस का नाम पहुंचा है कि भारत में एक सामाजिक संगठन आरएसएस है जो अच्छा काम करता है। गांव देहात में जब मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं कि आरएसएस बभना भुइहारवा के संगठन है, ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सभी वर्ग के लोग उसमें हैं और देश हित में काम करते हैं। हमने ईसाई बनने से सैकड़ों, हजारों, कई हजार हिंदुओं को ईसाई बनने से हमने बचाया। दिल्ली में हमने बहुत बड़ा काम किया और ईसाईकरण को हमने रोका, क्योंकि यह देश ईसाइयों का नहीं है, यह देश राम और कृष्ण का देश है। हमारे बाबा और पुरखे राम और कृष्ण को पूजते थे, ईसा मसीह को नहीं पूजते थे। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर आपके बीच आ रहा हूं। इस पंपलेट पर नहीं लिखा हूं, क्योंकि जन संपर्क में चल रहा हूं और चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर आ रहा हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर केंद्र में आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप मुझे वोट दीजिए।
यह देश की बात है और देश हित में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताना है आप लोगों को। और मैं कैंडिडेट हूं, हरिवेला मेरा घर है और हम किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं वो मुख्य बात बताना चाहता हूं। आजादी से लेकर अब तक 1947 से लेकर अब तक ऐसा कोई भी सांसद और विधायक सीतामढ़ी में बोलने का साहस नहीं किया। कोई भी सांसद और विधायक ऐसा बोलने का साहस नहीं किया, काम करने की बात तो दूर। मेरे मित्रों, किसानों की समस्या हमारे सीतामढ़ी में सबसे ज्यादा है। चुपचाप रहिएगा। किसानों की समस्या सबसे ज्यादा है। क्या समस्या है? तो लंबी लंबी आपको लाइन लगना पड़ता है, खाद के लिए लगना पड़ता है ना, और समय पर न खाद मिलता है न पानी मिलता है। जबकि सीतामढ़ी की मिट्टी में इतनी ताकत है कि भारत में सबसे नंबर 1 का किसान हमारे सीतामढ़ी का बन सकता है। सीतामढ़ी का किसान नंबर 1 किसान पूरे भारत में बन सकता है, लेकिन क्यों नहीं है? क्या कारण है कि हरियाणा और पंजाब का किसान भारत में सबसे नंबर 1 पर है? क्या ये बात सही है? जो लोग पंजाब और हरियाणा कमाने के लिए जाते हैं, जो लोग पंजाब और हरियाणा कमाने के लिए जाते हैं, उनको पता होगा पंजाब में खाद के लिए किसानों को लंबी लाइन नहीं लगना पड़ता है। ट्रक जाई थी या लगे। हमारे यहाँ क्या है, 12 बजे रात को लोग जाते हैं, 12 बजे रात को लोग जाते, लाइन में लगकर खड़ा होते हैं। अब पता चलता है कि खाद खत्म हो गया, खादे नहीं, खाद नहीं है। और अगर ऊपर वाले भगवान इंद्रदेव जी अगर वर्षा नहीं किए तो सीतामढ़ी का किसान मुंह ताकते रह जाएंगे कि धान का फसल कैसे होगा। मोदी कर देंगे, व्यवस्था हम कराएंगे। नहीं होगा सर, ऐसा है, नामुमकिन है सर। हम भी 80 से देख रहे हैं। नहीं, सुनिए ना, सुनिए आप हमारी बात थोड़ा सुनिए। वोट लेना है, आप कहिए कि हम वोट देने के लिए तैयार है। मोदी जी कर देंगे, नहीं करेंगे। गरीबों का कोई नहीं सुनता, हम पूछते हैं, सब सुनता है। नहीं सुनिए, अभी कई जगह इस तरह का आप कर को दिखाइए, आपको वोट नहीं मिलेगा तब आप सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ। आप नहीं जानते हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं होता है। सुनिए, आप लोग क्या करते हैं? 2014 से मोदी जी क्या क्या सीतामढ़ी के लिए कौन सी गरीब का नौकरी दिया है? तो हम पूछ रहे हैं किस लिए आप किसान को पानी का सच्चाई कैसे लोगों का नरेंद्र मोदी देते हैं? अगर यहाँ का तो कुर्सी पर बैठे कि नहीं बैठे हैं मोदी जी? अभी तो बैठे हुए हैं, अभी तो आप उन्हीं के पार्टी से आए हैं। सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने गलत आदमी को वोट दे दिया। 1000 रुपया पर बिकते हैं, गलत आदमी को वोट नहीं गलत दिया हुआ है, उन्हीं को पार्टी में दिए हुए। अब सुनिए, एक जगह सुनिए, उधर बाजपट्टी में, भाई थोड़ा सा गाना थोड़ा बंद कर भाई 10 मिनट के लिए। किधर है? उनको सत्ता है तो उनको सीतामढ़ी में देखते सीतामढ़ी को जनता क्या कमी है, नहीं है। कौन ऐसा किसान है जिसको आप कहते हैं? थोड़ा जाइए ना, कि कौन सी किसान का थोड़ा साउंड कम करवा दीजिएगा। गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, उसमें 5 पॉइंट आप पढ़े भाई साहब। एक जगह हम गए तो जैसे हम भाषण दे रहे हैं ना, उसी तरीके से भाषण दे रहे थे। एक लड़का गया और वो अपने दादा को बोलता है कि नेताजी आए ले, भाषण दे रहा है। वो बुढ़वा लाठी लेके आया, हमारा पेट में पेल दे।
कही चीज 5 साल के बाद तू आले अरे वोट लावे नहीं तो आज तो पहली बार में आया। सुनिए ना, हाँ सुनिए ना, हाँ फिर वनी से एगो बुढ़िया आयल हमरा देता में गाल में मार देलक। कही छी बोहे के पोता तू आइले 5 साल के बाद देखावे। लोग सब फिर कहा कि ना वो ना है ये दोसर हवे। तो वो बात है, ठीक है। करे मतलब खेत खाए कौन चीज मार खाए जोला, तो से बात न कर। हाँ ये बीजेपी का सरकार दोनों बार है, मतलब पिंटू जी रहा, मतलब कि के बाद राम कुमार शर्मा भी है। हाँ को पार्टी है। हाँ दोनों बार जीता। नहीं ना, सवाल ये है लेकिन कोई कि आपने अरबपति करोड़पति उम्मीदवार को वोट देते पैसे पर, वो काम क्या करेगा? मैं पूछता हूँ कि निर्दलीय अगर देवे नहीं करता है जनता के, आपको पैसा दे रहा है। अब भैया ऐसा है, हमको तो कई जगह बोला गया है 1000 रुपया मिली है। देखिए ये इसमें जरूर कहीं ना कहीं, देखिए आदमी को मैं आपको बता दूं, सरकार का फोन पैसा ले देखिए हमने विकास के लिए सुनिए ना, ऐसा है, ऐसा सुनिए मैं एक बार बता दूं। देखिए हमने इसलिए कहा कि आज तक जो विधायक सांसद कहाँ तक नहीं, वो मैं कह रहा हूँ, करने की बात तो बात की, जीतेंगे पावर होगा तो। अभी इसमें हमने लिखा कि हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र खोलेंगे, पंचायतें में खोलेंगे, हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र। कोई आता है बोलता भी नहीं, मैं तो बोलता हूँ। अच्छा, और हर पंचायत में एक शिक्षा विकास केंद्र। आके पंपलेट तंगा पढ़ के देखो, 5 पॉइंट पर हम चुनाव लड़ जा रहे थे, हम बहुत ढर न बनाबे। अच्छा, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस अनिवार्य है, मैं दूंगा, हर पंचायत में दूंगा। हर पंचायत में एक पुलिस कैंप, हर पंचायत में एक पुलिस कैंप दूंगा। अब हमारे पास ताकत न है। 1997 में कथी कल रही, हम एक भी बिहारी को पंजाब में नहीं रहने जाता ही कल कहिए कि बिहार का लालू यादव तो चारा घोटाला करो, माधव तो आदमी घोटाला कर, कोई नेता का पीछे पड़ी है। जितना दारू शराब में घोटाला हो रहा है, माधव को घोटाला नहीं चाहिए, इंसान वोट दिया जो बीजेपी के है, लेकिन विकास नहीं करता। विकास नहीं करता। देखिए कि विधायक भी उसी को नहीं, देखिए उन्हीं को है, लेकिन कोई मतलब नहीं देखता। 3 साल से है ना, सुनी कथी बोलता थी ननी मुंह पर कहबै बल्लावे के बनाबै छै, जे अगले पढ़ा लिखल है ओकरा बनाबै छै, जे बुढ़बा खाए गरीब है ओकरा एको आंखे न देखै छै, एको आंखे न तकै छै। हम मुंह पर कह चोरा के न वोट देबै गरीब परिवार के, गरीब त दै छै वोट। हम ने कहै छै सरकार के वोट केकरा देबै? यही से बनी अगर जइया से जो मोदी जी के हवा भेले तो ये से दोनों बार वो बोले ना संसद है या विधायक है कि नहीं? विधायक हम 5 साल हो गए, पिंटू जी एक अरे पिंटुए जी के नाम पर तो वो बुढ़वा हमरा लाठी पेल दिल, ओकरा बुझल कि वो है, तब वो आँख बूढ़ भे गई, आँख से कम से ओकरा ओकर पोता बदल की दादा हो नेताजी आली वहाँ भाषण दे। राम कुमार जी है ना, तो बेचारा भी देखने नहीं जब परिवार है तक पढ़ल लिखल ओकरा जेठा दे देलक आ ओकर के फला के दही ना, जिला के दही ना, हमने तो जे सरकार जकरा गांव के लोग जितना दे आ रगल जे हमने बच्चा रोनी ना सरकार के साथ हो इंदिरा बास एने तक ना। नहीं वो चीज ठीक है, लेकिन आदमी को देख करके देखिए भाई साहब, मैं एक चीज आपको देखता हूँ, हमारी भी सुनिए। ओ भाई साहब, ओ चाची,
सुनू ना कही छी हमरा चुनाव में तो वार्डो में खड़ा होए के औकात न हवे। सही में करी ईमानदारी अगर न तो भोला फूफा हमार फरछइये गांव के छत। भोला फूफा आरी ओकर लड़का शशि भूषण जे छत ना से अगुवाई कैले छत हमर शादी ब्याह करेले हवे मोतना जे। हाँ तो भोला हमर फूफा लगतुन भोला सिंह। हाँ अब भूषण भैया हमरा लगतुन तब उनके से पूछबी औकात उकात न है। एगो देहाती कहावत है गाड़ी में भगवान मूरी में टोपी। हाँ तो वही बात है। ये गाड़ी पर जे घूमी छी ना से हमरा दिल्ली के एगो मित्र है से पैसा दे छी कि घूमू तो 5-6 हजार रोज देलक तो खर्चा कैली अब प्रचार कैली। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलत तो हम लोग सब मदद करते तो फिर 2-4 गो गाड़ी से हम घूमम। हमरा पास 6 धुर घड़ारी हवे 2 कट्ठा जमीन हवे है ना। ऐसन जे फूस देखे छी ना ये जे पाल फूस है एहनो फूस हमरा ना है। तो कहबी कि बंडी कहाँ से आयल है। ये सब भी दिल्ली से आवे छी 5-7 हजार के रोज तो वही पैसा खर्च करी छी या घूमे छी। हमरा पास कुछ ना है। हाँ इतनी बात है कि मैंने इस देश को सैकड़ों डॉक्टर इंजीनियर दिया। वो विद्यार्थी सब मदद करेगा चुनाव में। अभी हमारे एक मित्र है विक्रम जी वो मदद करते हैं उन्हीं के पैसा से हम घूमते हैं है ना। अब कहना नहीं चाहिए हम